जो गाइस, आज हम बात करते हैं एलन सोली की, जो असली ओजी ब्रांड है जिसने इंडियन फैशन में तहलका मचा दिया था। जरा सोचो, साल 1983 है और इंडियन मार्केट में सब जगह बस फॉर्मल वेयर का राज है। सूट्स, टाइज, पूरा ही सिंपल फैशन। लेकिन तभी आता है एलन सोली अपने साथ वेस्टर्न वेयर की एक नई लहर लेकर। 1740 में इंग्लैंड में शुरू हुआ यह ब्रांड क्लासिक स्टाइल के लिए जाना जाता था। ये अपनी हाई क्वालिटी शर्ट्स के लिए फेमस थे और यही क्वालिटी वो इंडिया में भी लाना चाहते थे। आदित्य बिरला ग्रुप, जो इंडिया का एक बड़ा नाम है, ने एलन सोली में छिपी ताकत को पहचान लिया। उन्होंने ब्रांड को अपने हाथ में ले लिया और इंडियन मार्केट में उतार दिया। यह एक बहुत बड़ा दांव था। इंडियंस एक खास तरह के स्टाइल के आदी थे और वेस्टर्न वेयर तो तब ज्यादा चलता नहीं था। लेकिन एलन सोली को अपने पर भरोसा था। उन्हें पता था कि इंडिया बदलाव के लिए तैयार है। एलन सोली ने अपने स्टोर्स को स्टाइलिश और मॉडर्न बनाया ताकि लोग आकर्षित हों। उन्होंने यंग और ट्रेंडी ऑडियंस को टारगेट किया, जो नए फैशन ट्रेंड्स को अपनाने के लिए तैयार थे। उनकी मार्केटिंग कैंपेन्स ने भी काफी बज़ क्रिएट किया, जिससे ब्रांड को और भी पहचान मिली। फैशन इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स ने भी एलन सोली को प्रमोट किया, जिससे ब्रांड की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। धीरे धीरे एलन सोली ने पूरे इंडिया में अपने स्टोर्स एक्सपैंड किए और एक मेजर फैशन ब्रांड बन गया। आज एलन सोली एक ऐसा नाम है जो क्वालिटी और स्टाइल का प्रतीक है और इंडियन फैशन इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बना चुका है। किसी भी नए मार्केट में अपनी पकड़ बनाना आसान नहीं होता और एलन सोली के लिए भी यह सफर मुश्किलों से भरा था। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इंडियन मार्केट पहले से ही कई बड़े ब्रांड से भरा हुआ था। यहां कंपटीशन बहुत तगड़ा था। इसके अलावा इंडियन कस्टमर को समझना भी एक बड़ी चुनौती थी। उनकी पसंद और नापसंद को जानना बहुत जरूरी था। वो क्या चाहते थे? उनकी पसंद क्या थी? क्या वो वेस्टर्न स्टाइल्स को अपनाएंगे या कुछ अलग चाहेंगे? एलन सोली को एहसास हुआ कि वो अपने वेस्टर्न स्टाइल्स को इंडिया में हूबहू नहीं ला सकते। उन्हें इंडियन टेस्ट के हिसाब से बदलाव करने होंगे। उन्हें कुछ बदलाव करने होंगे। उन्होंने अपने डिजाइन्स में इंडियन एलिमेंट्स को शामिल किया। उन्होंने शुरुआत में कुछ ही प्रोडक्ट्स निकाले, जैसे कि शर्ट्स और ट्राउजर्स। ये प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट के लिए स्पेशली डिजाइन्ड थे। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की कीमत भी ऐसी रखी जो सबको पसंद आए। अफोर्डेबिलिटी एक बड़ी स्ट्रेटजी थी। वो मार्केट में अपनी पहचान बनाना चाहते थे और उन्हें पता था कि वैल्यू फॉर मनी देना बहुत जरूरी है। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। तो अब बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने एलन सोली के लिए पूरा गेम ही बदल दिया। फ्राइडे ड्रेसिंग। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक नई लहर पैदा कर दी। उस समय कॉर्पोरेट इंडिया में सिर्फ फॉर्मल वेयर का ही रोजगार था। हर कोई मंडे से थर्सडे तक सूट्स और टाइज में ही नजर आता था। मंडे से थर्सडे तक सूट्स और टाइज ही चलते थे, कोई और ऑप्शन नहीं। यह एक मोनोटोनस और रिजिड ड्रेस कोड था। एलन सोली ने यहां एक अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया और इनोवेटिव किया जाए। उन्होंने फ्राइडे ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें फ्राइडेज को थोड़ा रिलैक्स ड्रेस कोड रखा जा सकता था। यह एक रिफ्रेशिंग चेंज था। उन्होंने अपनी शर्ट्स को इस सेमी फॉर्मल लुक के लिए परफेक्ट अटायर के रूप में प्रमोट किया। यह एक स्मार्ट और कंफर्टेबल ऑप्शन था। यह एक गेम चेंजर साबित हुआ। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और यह ट्रेंड तेजी से फैल गया। यह उन सभी यंग प्रोफेशनल्स को पसंद आया जो फॉर्मल वेयर की रोज रोज की बोरियत से पीछा छुड़ाना चाहते थे। यह एक नई आजादी का एहसास था। अचानक से फ्राइडेज को चीनोज और शर्ट्स पहनकर ऑफिस जाना कूल बन गया। यह एक नया ट्रेंड बन गया। एलन सोली इस ट्रेंड का सिनोनिम बन गया। हर कोई इस ब्रांड को पहचानने लगा। उनकी शर्ट्स अपने वाइब्रेंट कलर्स और कंफर्टेबल फिट्स के साथ सबकी पहली पसंद बन गई। यह एक नया फैशन स्टेटमेंट बन गया। एलन सोली सिर्फ नए नए प्रोडक्ट्स ही नहीं लाया, उन्हें मार्केटिंग की ताकत भी पता थी। उन्होंने ऐसे कुछ जबरदस्त कैंपेन्स लॉन्च किए जिसने सबका ध्यान खींचा।
वे समझते थे कि युवाओं से जुड़ने के लिए उनकी जुबान में बात करना जरूरी है। उनके एड्स फ्रेश, ह्यूमरस और रिलेटेबल थे। उन्होंने एडवर्टाइजिंग के पुराने सीरियस टोन को छोड़कर एक नया और वाइब्रेंट अप्रोच अपनाया। एलन सॉली वुमन याद है, वो कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट थी और स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने वाली थी। ये पूरे इंडिया की महिलाओं को पसंद आया। एलन सॉली सिर्फ कपड़े नहीं बेच रहा था, वे एक एटीट्यूड, एक लाइफस्टाइल बेच रहे थे। वे उस यंग, एम्बिशियस इंडियन का ब्रांड बन गए जो दुनिया को अपनी पहचान बताना चाहता था।